सीज फायर के बावजूद मिडिल ईस्ट में हालात काबू में नहीं है, बल्कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऊपर से भले ही सीज फायर को आगे बढ़ा दिया गया हो, लेकिन जमीन पर स्थिति अभी भी बेहद नाजुक बनी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने का ऐलान जरूर किया है, लेकिन इसके साथ ही ईरान के पोर्ट्स पर अमेरिकी नौसेना की सख्त घेराबंदी जारी है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि दबाव की रणनीति अभी भी पूरी ताकत से लागू है। अमेरिका का मानना है कि इस तरह के आर्थिक और सैन्य दबाव से ईरान को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है, जबकि ईरान इसे सीधा सीधा धमकी और दबाव की राजनीति बता रहा है। इस पूरे टकराव का सबसे अहम केंद्र बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने इस रास्ते को पहले बंद किया, फिर खोला और फिर दोबारा बंद कर दिया, जिससे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता और तेल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने इस पूरे इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर, हजारों सैनिक और कई युद्धपोत मिडिल ईस्ट की तरफ भेजे जा रहे हैं, जिसे 2003 के इराक युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा माना जा रहा है। यानी एक तरफ शांति की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ युद्ध की पूरी तैयारी भी दिखाई दे रही है। इसी बीच इजराइल ने भी लेबनान में ड्रोन स्ट्राइक की है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और कुछ लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। समुद्री इलाके में भी हालात सामान्य नहीं है। ओमान के पास एक कंटेनर जहाज पर ईरानी गनबोट द्वारा फायरिंग की घटना सामने आई है, जिससे जहाज को नुकसान पहुंचा। हालांकि सभी क्रू मेंबर सुरक्षित बताए गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि ईरान की सैन्य ताकत अभी भी काफी मजबूत है, जबकि पहले दावा किया जा रहा था कि उसे भारी नुकसान हुआ है। अब बात करें आर्थिक दबाव की, तो अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने साफ कहा है कि ईरानी पोर्ट्स की घेराबंदी का मकसद सीधे तौर पर ईरान की कमाई के मुख्य स्रोत को रोकना है। उनका कहना है कि खार्ग आइलैंड, जहां से ईरान का लगभग 90% तेल एक्सपोर्ट होता है, वहां स्टोरेज जल्दी भरा जाएगा और इसके चलते तेल उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। बेसेंट ने यह भी साफ किया है कि अमेरिका मैक्सिमम प्रेशर की नीति जारी रखेगा। ईरान के फंड्स फ्रीज रहेंगे और जो भी देश या जहाज ईरान की मदद करेगा, उस पर सख्त अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। ऊपर से सीज फायर, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव बना हुआ है। सैन्य तैयारी और आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है।